लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे साथी और आपके जिले के प्रभारी मदन लाल जी जाटव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नमो नारायण जी, विधायक बहन इंदिरा जी, विधायक हमारे जी और आपके सबके प्रिय और मेरे परम मित्र और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और आपके विधायक आदरणीय रामकेश जी मीणा साहब, मंच पर सभी हमारी जिला प्रमुख सुदामा देवी मीणा जी और सभी जनप्रतिनिधि। आज बहुत खुशी की बात है कि अस्पताल को जिला अस्पताल बनाकर 40 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जिसका आज शिलान्यास स्वयं करने आए गंगापुर में। और गंगापुर सवाई माधोपुर में तो मुख्यमंत्री जी के दो सलाहकार है भाई, दानिश जी भी है, रामकेश जी है। आपके तो जिले में वैसे ही कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में हेल्थ विभाग को एक तरह से मॉडल सिस्टम बना दिया। कहीं भी देश में, मैं कह रहा हूं कहीं भी देश में 10 लाख तक का फ्री इलाज नहीं है, केवल राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से है। चाहे सारी जांच फ्री, सारा इलाज फ्री, आपका जो बीमा कराया जा रहा है 1 करोड़ 35 लाख परिवारों का बीमा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकारी खजाने से करें। 2200 करोड़ रुपए सालाना आपके इंश्योरेंस के भी सरकार जमा करा रही है। ये इलाका निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आपके कोई बड़ी बीमारी होती है, चाहे उसमें 20 लाख लगो चाहे 25 लाख लगो, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार से व्यवस्था की है। कि बहुत बड़ा काम। और आपने देखा होगा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज भी माधोपुर दोनों का काम शुरू हो गया। नर्सिंग कॉलेज तो इसी साल शुरू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा काम मेडिकल और एजुकेशन में। रामकेश जी के तो 2 कॉलेज खोल दिए, एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर दिया। 20 करोड़ की और कह रहे माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए आपके तो कोई विकास की किसी तरह की कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं सब 13 जिलों की ओर से आपको एक निवेदन करूंगा। ये 13 जिले ERCP योजना अगर इन 13 जिलों में लागू हो जाती है तो यहाँ पीने का पानी, सिंचाई का पानी निश्चित रूप से मिलेगा। और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने 10,000 करोड़ रुपए आपने बजट में रखे, उसका काम भी शुरू करा दिया। हम तो आपसे ये निवेदन करते हैं, अगले साल के बजट में आपने एक बार कहा था विधायकों की, हमारी सबकी मांग, विधायकों की मांग है, आप इतना बजट रखिए कि ये बीजेपी के लोग जो आज इसको बंद करने पे तुले हुए हैं, तो ये कहते हैं इसका काम कैसे शुरू कर दिया, जो बंद कराने का आदेश निकाल दिया। इतना बजट आप ERCP में रखिए जिसे 13 जिलों की जनता आपको पहले से भी ज्यादा, आपको सबसे पूर्वी राजस्थान में पीने का पानी, आपका सारा जो आपके, हम बहुत आभारी हैं कि आपने 10,000 करोड़ का बजट देकर उसका काम भी शुरू करा दिया। इतनी गति आप इस साल में दे कि लोग ये मान जाए कि अगर ERCP को कोई करा सकता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करा सकते हैं। और आप बेस निश्चिंत रहिए, ये 13 जिले आपके साथ है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपने मैम हेल्थ को जो मॉडल बनाया, शिक्षा में जो किया, हर जगह बालिकाओं को, आप तो आपकी तो सब तारीफ करते हैं। आपने बिना राजनीतिक भेदभाव के कह दिया जहाँ 500 बच्चियां मिल जाएगी वही मैं कॉलेज खोल दूंगा। ऐसा घोषणा किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक राजस्थान में नहीं की है। उसी का कारण है कि आज 200 से अधिक कॉलेज आपने 4 साल के कार्यकाल में खोले। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हमारी ERCP को बजट में ऐसा स्थान दो जो विरोधियों के मुंह बंद हो जाए और ये राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की जनता मानने लग जाए। अशोक गहलोत इसका काम करवाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री जी तो 2 बार घोषणा करके भी अब तो बोलते ही नहीं उस पर। अजमेर में घोषणा कर दी, जयपुर में कर दी, पार्लियामेंट में वोट दे दिया लोगों का, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। ये आदेश भेजते कि इस काम को बंद कर दो। हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारा पैसा, आप कौन होते हैं बंद करने वाले? इसलिए निश्चित रूप से आपको हम सब पूरी राजस्थान की जनता आपका तहे दिल से स्वागत करती है, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप उनको आशीर्वाद दें। अपनी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करते हुए आग्रह है यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमें कृतार्थ करें।
विधायक दिलीप कुंडिया जी, शिवचंद बैरवा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती सुदामा देवी मीणा जी, जिला प्रमुख साहिबा, और तमाम यहाँ उपस्थित गणमान्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, 20 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कन्वर्ट होगी स्टेट हाईवेज में, और इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का निर्माण भी हुआ। तो जो रामकेश जी ने मुझसे मांग करी थी, मैंने वो मांगे पूरी करी। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से करीब 60 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं, 38 करोड़ से ज़्यादा तो जिला चिकित्सालय बनेगा, जो क्रमोन्नत किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आने वाले वक्त में पूरे गंगापुर शहर गांव की जनता को लाभ मिलेगा। वैसे भी प्रसाद जी ने अभी कहा आपको कि राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा भी है, जिसमें कॉलेजेस खोल रहे हैं, बच्चों को कोचिंग क्लासेज में भेज रहे हैं, 20,000 बच्चों को जो पढ़ाई में होशियार है और जिनके पास साधन नहीं है विदेश जाने का, दुनिया के मुल्कों में जाने का, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में। शायद आपको मालूम होगा 200 बच्चों को प्रति वर्ष हम लोग, चाहे 50 लाख फीस लगे वहाँ पे, चाहे 1 करोड़ लगे, सरकार देके हमारे जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के, उनको वहाँ भेज रहे हैं। लड़कियों की कॉलेज खोली हमने 90, 91, 92, 50 साल, 60 साल में खोली 250 कॉलेज है राजस्थान में, और हमने 4 साल में खोली है 211 कॉलेज, और उसमें 94 कॉलेज लड़कियों की है। अब प्रसाद जी कह रहे थे आपको, अगर 500 लड़कियां कहीं गांव में भी होगी तो स्कूल के अंदर, वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा। अब इतना बड़ा निर्णय ये है, समझने वाले समझ जाते हैं कि गांव की लड़की को माँ बाप भी भेजते नहीं है शहरों के अंदर। अगर वो गांव के कस्बे में आसपास में कॉलेज होगी तो लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। आज जमाना देखिए मोबाइल फ़ोन का है, कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है। हमने गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया, अंग्रेजी स्कूल। अंग्रेजी के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, जब मैं पढ़ता था तब। अब मालूम पड़ा कि 40-50 साल के बाद में कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जमाना 21st सेंचुरी का है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। दुनिया भर की जानकारी आप उस मोबाइल से ले सकते हो, गूगल के माध्यम से भी। ये क्रांति हो गई है देश और दुनिया के अंदर। हम पीछे क्यों रहे? अगर कोई प्रदेश या कोई जाति बिरादरी या कोई वर्ग शिक्षा में ध्यान नहीं देगा, वो कभी को हम आगे नहीं आ पाएंगे। राजस्थान सरकार ने तय किया है, हमारा थर्स्ट एरिया जो है नंबर 1 शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी तो पानी भी है, भयंकर किल्लत। अभी मैं अस्पताल के उद्घाटन में गया था, वहां पर महिलाएं मुझे मिली। मैं आपको कह नहीं सकता, वास्तव में पानी की, पीने के पानी की समस्या इतनी भारी है आपके क्षेत्र में। और दुर्भाग्य से जो चंबल नादौती आपकी जो माधोपुर ये गंगापुर वाली स्कीम थी, पता नहीं किस मार्च में शुरू हुई, वो 20 रुपये पूरी होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। टेम्परेरी पिछली गवर्नमेंट ने पाइप लगाए, अब हम उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी वो काम, टेंडर हो गए हैं, जल्दी काम पूरा करवाएंगे, आपको पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कलेक्टर को कहा है, जहाँ अस्पताल में गया था अभी शिलान्यास करने,
वहाँ महिला आई थी उस गांव के अंदर। मैंने कहा कलेक्टर साहब, मैंने कहा आप इमीडिएटली वहाँ टैंकर से पानी पहुंचाओ, पानी जरूर पहुंचाओ कि लोग पानी कम से कम उपलब्ध हो सके उनको। फिर जब योजना पूरी हो जाएगी तो फिर पीने का पानी मिलेगा आपको। वैसे आप सबको मालूम है कि जो ERCP योजना है, वसुंधरा ने जरूर किया था। हमारी रिफाइनरी बंदी थी बाड़मेर के अंदर, लाखों लोगों को काम मिलेगा वहां पर। राजस्थान भर के नौजवान उद्योग लगा सकते हैं वहां पर, पेट्रोकेमिकल आधारित, प्लास्टिक आधारित। 5 साल काम बंद कर दिया। 40,000 करोड़ की योजना आज वो 76,000 करोड़ की बन गई है। 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। हमारी गवर्नमेंट की सोच है, सरकार बदलती है, मान लो लोकतंत्र में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हमने ERCP की योजना लागू कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा योजना के बारे में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 16 योजनाएं देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना कि राजस्थान में 25 MP जीता के दिया आपको राजस्थान में। क्या अब एक योजना जो आपने खुद ने संकेत दिया था में, पानी के मंत्री भी जोधपुर के MP हैं शेखावत साहब, क्या एक योजना राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना बनाने में आपको तकलीफ क्या आ रही है? तकलीफ सब जिले वाले दुखी है पीने को पानी के लेकर, ज्यादा दुखी है दौसा जिले वाला भी है, गंगापुर सिटी वाले लोग भी है, गंगापुर गांव के लोग भी हैं, में भी सब जगह। तो हम चाहते हैं कि वो योजना आगे बढ़े। मैंने 9,500 करोड़ रुपए रखा है उस योजना के लिए, और अगर हम रखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर केंद्र सरकार आगे आती है योजना बंद कर दो। अगर आप नई योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे तब भी हमारी सरकार इस काम को रोकेगी नहीं। 9,000 आगे जरूरत पड़ेगी वैसे हम और खर्च करें। जनता बड़े नेता हैं, उनसे एक ही सवाल पूछो कि भाई आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में आपकी क्या भूमिका रही है? आपने मांग करी है क्या? आप निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया है? आप बनाओ, कुछ भी करो, लोकतंत्र है, रोक दे सकते हैं आप, पर कम से कम पीने का पानी जो है वो तो दो आप। इन जिलों के अंदर जब पीने के पानी के लिए तरसे लोग, जिम्मेवारी हमारी एक हमारी सरकार में है, पर बता नहीं। बड़े बड़े रोज वक्तव्य जारी करते हैं अखबारों के अंदर सरकार के खिलाफ में। अरे ये वो सरकार राजस्थान की है, वो स्कीमें इतनी अच्छी बनाई हम लोगों ने, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ऐसी स्कीमें नहीं जो राजस्थान बनाई है आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई है। आप पता कर लीजिए, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो देश में किसी राज्य में नहीं है। जल जीवन मिशन, हर घर में नल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, तो पानी तो होगा तो पहुंचेगा, तो नल लग जाएगा, ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा करोड़ों अरबों रुपए, और पानी आएगा नहीं। उसी के लिए जल जीवन मिशन कामयाब हो, पानी पहुंचे घरों में, उसके लिए जरूरी है कि आज ये ERCP ईस्टर्न कैनाल योजना पूरी हो। 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन सिंचाई होगी किसानों की। किसको लाभ मिलेगा? देश को लाभ मिलेगा, प्रदेश को लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट होगा। हमारे तिलहन दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, दालों को भी, तेल को भी, कितनी विदेशी मुद्रा जाती है बाहर। पूरा बैठ आपका बागपुर तक का, सरसों भी उगती है वहां पर। पूरे राजस्थान में कहीं मूंगफली है, कहीं सरसों है, कहीं तिल है, दालें हैं, मूंग है, मोट है। दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, जिनको 10-10 हजार रुपये लगते थे अपने CT स्कैन के, MRI के, डायलिसिस अलग पैसा खर्च होता था, सारी जांचें फ्री।
और तो और अभी प्रधान जी ने बताया आपको 5 लाख का बीमा अलग, कोई लीवर खराब हो गया ज्यादा पैसा लगता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख लग सकता है कई जगह। वो पैसा भी आपका 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख आपने खर्च कर दिया उसमें इलाज का, 6 लाख ही बचा हुआ उसके अंदर, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो खर्चा होगा किडनी का या लीवर का या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी, या कैंसर रहता है, उसका पहला पैसा सरकार आपको अलग से देगी परिवार को इलाज करवाने के लिए। तो ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। किसानों के लिए 1000 रुपए दे रहे प्रति माह उनको। 8 लाख किसानों के बीच जीरो आ रहा, निःशुल्क बिजली मिल रही किसानों को। 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है 1000 रुपए देने से। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट हमने खत्म किया, माफ किया, और 300 यूनिट तक हमने कम कर दी दरें। आपको खुशी होगी 42 लाख किसानों को बिजली बिल फ्री हो गया, जीरो आने लग गया 42 लाख उपभोक्ताओं का। और बाकी का भी, उसके बाद भी उनको 9000 प्रति साल फायदा मिला उनको, क्योंकि रेट कम कर दिया हमने। क्यों कर दी? कि महंगाई का जमाना है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? भयंकर महंगाई देश भर के अंदर कमर तोड़ दी है, भयंकर बेरोजगारी, नौकरी मिलती नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट जा रहा दुनिया के अंदर। दुनिया में मुल्कों में हमारे देश के जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, अब नाम नहीं लेते हम उसका। हमने क्या किया मालूम आपको? 3 लाख 3.5 लाख का टारगेट बनाया हुआ है। अभी तक हमने 1,35,000 नौकरी दे दी है। 1,25,000 की प्रक्रिया चल रही है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं एग्जाम हो रहे हैं विभिन्न नौकरियों के, और 1 लाख की घोषणा मैंने कर रखी है बजट के अंदर। आप बताइए, शायद ही किसी राज्य में इतनी नौकरी मिलती होगी। मैं आता हूँ गुजरात, चुनाव जाके आता हूँ, देखता हूँ तो सब लोग शिकायत करते हैं कोई नौकरी है ही नहीं वहां पर। तो हमने तो कोशिश की, अभी इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया है, 11 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। 10 लाख का टारगेट है कि नौकरी मिले लोगों को। रिफाइनरी में अलग वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहां पर काम चल रहा है। DMIC का अलग काम चल रहा है। दिल्ली से बंबई तक जो पैदल एक ट्रैक बिछा है रेलगाड़ी का, शायद आपको मालूम होगा, उसमें खाली मालगाड़ी चलेगी। उसमें भी हम लोग जगह जगह बना रहे नॉट, जिससे कि उद्योग धंधे लग सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके समुद्र के मार्ग से, बंबई से। तो बहुत लंबी बात है। कहने का मतलब यह है, हमारी सरकार जनता की सरकार है। हमने वादे किए थे, वो वादे निभा रहे हैं हम लोग। कर्जा माफ किया 22, आप बताइए, कर्जा माफ किया 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हमने किया 22 लाख लोगों का। विपक्ष वाले बोलते रहते कर्जा माफ नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है, गांव गांव के कितने कर्जा, 1 लाख माफ हुआ, 2 लाख माफ हुआ, 3 लाख माफ हुआ। हाँ, केंद्र की बैंकें जो है वो मैं सहयोग नहीं कर रही, खाली बस मोदी जी को मैं लिखा गया बाहर, रिक्वेस्ट कर रहे भाई आप इनको कहो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं, 5,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के। अरे गरीब किसान लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख ज्यादा क्या होता है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इसके में तो मैं क्या बताऊं आपको, आप नेता लोग गांव के लिए बताते होंगे लगातार। हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग स्कीम बनाई है, किसान के लिए अलग बनाई है। अगला बजट मेरा जो आएगा, मैं प्रदेशवासियों को मैंने अपील करी है कि आप हमें सुझाव दीजिए। आप यूथ जो है, छात्र है, वो सुझाव दे सकते हैं। अगला बजट में चाहता हूं, इस बार किसानों का अलग बजट पेश किया,
डबल हमने एलोकेशन कर दिया बजट के अंदर। मैं चाहता हूँ अगले बजट में हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए क्या वो हमारी सोच है। आप और भाई फिलहाल भेजिए। जिस दिन मैंने ये विज्ञापन जारी किया, शाम तक 40,000 लोगों से आ गए। मुझे खुशी हुई कि लोगों में जज्बा है किस प्रकार से सुझाव दे, इन्वॉल्वमेंट फील करें सरकार गवर्नेंस के लिए। अब चाहते सुशासन मिले, हमारी सोच संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें आपको हम लोग। इसलिए पानी की स्कीमें, बिजली के उत्पादन सोलर से भी, विंड से भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और साथ में इस बार रकबा बढ़ गया है। अच्छी बरसात हुई है तो रबी की फसल भी अच्छी हो रही है। बुआई ज्यादा हो रही है तो बिजली को थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। खाद हम मांगते हैं जितना केंद्र सरकार से, यूरिया भी, DAP भी, वो पूरा मिल नहीं रहा है। खाद सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। उसके लिए कोई तकलीफ आ रही किसानों को, वो हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। हम दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर, खाद पूरा सप्लाई होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें शानदार बन रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जगह जगह पर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, और मैंने कई घोषणा कर दी है गाँव के आपस में लिंक करने की, मिसिंग लिंक, गाँव की सड़कों को चौड़ा करने के लिए। और तो और जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है उनको स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका भी आता है, जो इस समय मैंने बता दिया आपको। 20 करोड़ रुपये मंजूर होगी उसके लिए भी। उससे आपको गंगापुर और जाना में कैला देवी जाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहें। आज जो उद्घाटन करवाए गए हैं उनका अपना एक अलग औरा है। कि मांगे कर रखी है रामकेश जी ने मुझसे। मैंने कहा रामकेश जी अभी कोई घोषणा नहीं होगी, अभी तो नर्सिंग कॉलेज भी दे दो इनको। पहले कितनी कॉलेज ले लिया आपने? 2 कॉलेज ले लिया। हर जिले में बना रहे हैं नर्सिंग कॉलेज। आप बताइए, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बने राजस्थान के अंदर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। कभी किसी सपना देखा था? मेडिकल कॉलेज बनेगी हर जिले के अंदर। राजस्थान बन रही है। 2-3 जिलों को छोड़िए, वहां भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, वो बनाएगा वहां पर। कहने का मतलब हर जिले में राजस्थान वो राज्य होगा देश के अंदर जहां हर जिले मेडिकल कॉलेज होगी। 500 बेड का, 400 बेड का अस्पताल होगा शानदार। इस प्रकार के हम नर्सिंग कॉलेज खोले जिससे कि नर्सेज और कंपाउंडर अच्छे बने वहां पर, जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, अच्छी सेवा। बाकी तो कृषि कॉलेज भी, नर्सिंग कॉलेज भी। सिटी में सड़कों की स्थिति खराब है, गंगापुर सिटी के अंदर वो ज्यादा खराब है कह रहे हैं। अरे लिख के दीजिए। राम कह दिया, आप मेरे वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के लिए तरह है ये। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम कह दी तक काम मांगेंगे, मैं इनको मना कभी नहीं करूंगा, इतना मैं कह सकती हूँ। अभी मैं ये पेपर का ज्ञापन ले रहा हूँ साथ में। पता नहीं मंडी पेपर, इंडोर स्टेडियम, रिको औद्योगिक क्षेत्र तो बना ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये खूब मांगे थी इन्होंने। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बजट आने वाला 2-3 महीने के अंदर ही। आप निश्चिंत रहो। आपको मेरा इतना ही कहना है कि इस बार जनता में सरकार विरोधी लहर नहीं राजस्थान के अंदर। आपके आशीर्वाद से काम की कमी रखी नहीं है, चौमुखी विकास हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बार सरकार रिपीट हो हमारी। आप रिपीट करो, बदलते हो। नई सरकार जो आती है वो इतना नेगेटिव काम करती है, ऐसी सोच रखती है सब काम बंद कर देते हैं हमारे। मैं चाहूंगा सरकार रिपीट होगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ आपको। इस बार जो हमने किया है
आपके बजट के माध्यम से स्कीम बनाई है, एक से बढ़ के एक बनाई है हम लोगों ने। अगली बार सरकार बनाओगे शानदार वित्तीय प्रबंधन के साथ में, कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने, ये सपना देख के हम चलना चाहते हैं सब लोग। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी रखोगे नहीं, और अगली बार वापिस आप जो है रामदेव जी पिछली बार इनको टिकट नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख था, पर आप लोगों ने इनको जिता दिया और इन्होंने हमारी सरकार बचा दी। सरकार बचना बहुत बड़ी बात होती है। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फरोख्त करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, वोट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का, इसलिए चल नहीं पाई, उनकी मुंह की खानी पड़ी, और अभी महाराष्ट्र बदल दी। तो लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र मतलब चुनाव जीते कोई, राज करे कोई, पैसे के बलबूते पर 35 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ उससे ज्यादा भी ऑफर करते हैं कहीं कहीं पर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बदलेंगे? तो जो वोटों का राज है, आपका आम जनता के, गरीब का मान सम्मान तब तक ही है तब तक लोकतंत्र है। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना अबू कलाम आजाद का दिया हुआ है, अम्बेडकर साहब का दिया हुआ है संविधान के माध्यम से। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी में कोई है, हम लोग जाके पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं। बुजुर्ग आदमी है, भाई आशीर्वाद दो मुझे, चुनाव जीता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, एमएलए एमपी को, सरपंच को भी। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो भी इसीलिए चल रही है कि महंगाई की मार केंद्र सरकार का ध्यान दबाव बनाने के लिए कर रहे हो। रोजगार मिलना चाहिए, देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हैं ये कांग्रेस आज तक। इंदिरा गांधी जान देती पर देश को एक व अखंड रखा। दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। उनको बोल गए मोदी जी, कभी नाम लेते हैं वो? गरीब महिलाओं की बात उन्होंने करी, उनने सीना छलनी कर दिया गोलियों से। वो शहीद हो गए देश के लिए, तो देश को एक रखा, एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए। इतना बड़ा त्याग बलिदान करने वाली कोई पार्टी है देश में कांग्रेस है। आज समझ लो सरकार हमारी नहीं है दिल्ली में, पर विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियां आज भी गरीब के लिए, किसान के लिए, छत्तीसी कौम के लिए किसी के पास में है तो कांग्रेस के पास में है। हमने कोई कमी नहीं रखी। देखिए कर्मचारियों को अपने ओपीएस लागू कर दिया, पूरे देश में उनका स्वागत हो रहा है। कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस देना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिससे सिक्योरिटी उनकी जिंदगी की बुढ़ापे के अंदर 35 साल तक वो काम करे। और नई पेंशन स्कीम ऐसी आई, पता नहीं कितनी बहनें मिलेगी उनको, शेयर मार्केट के साथ में लिंक कर दिया उसको। तो कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, सब स्कीम हम लेके आए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके आप इस बार ध्यान रखें। बार बार आना होता नहीं है, जब कभी बुलाएंगे तब जरूर हाजिर होंगे। पर आप यात्रा निकली है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है 4-5 तारीख को राजस्थान में। राजस्थान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वो पहुंच के कल मध्य प्रदेश पहुंच गई है।
3-4 तारीख को 5 तारीख तक राजस्थान प्रवेश करेगी झालावाड़ से, आपके गंगापुर से कुछ इलाका टच करते हुए सवाई माधोपुर होते हुए पहुंचेगी लाल चौक पहुंचेगी। दूसरा क्या पहुंचेगी? लाल चौक पहले पहुंचेगी। पहले स्वास्थ्य मंत्री के जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री विशेष ध्यान रखेंगे सबका स्वास्थ्य का। इंदिरा जी का भी आएगा, दादी सरकार तो खैर आएगा इनका तो कभी आएगा, अशोक बैरवा का भी आएगा। तो पूरी यात्रा बहुत शानदार चल रही है। हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मालूम आपको, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के अंदर। वो किसके लिए है? वो आप सबके लिए है, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के। हर गांव में यात्रा तो एक बार फिक्स है उसका, परंतु हर राज्य में, गांव में, घर तक बात पहुंची है। राहुल गांधी आजादी के बाद सबसे लंबी यात्रा 3500 किलोमीटर की कर रहा है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अहिंसा को लेके, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए कर रहा वो। ये मैसेज आज गांव गांव घर घर में पहुंच चुका है। वही देश को मजबूती प्रदान करेगा। अंत में कहना चाहूंगा, अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे वहां बांसवाड़ा, तो मैंने उनको कहा, मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका स्वागत होता है वहां पर। क्यों होता है? इसलिए होता है, दो बात है। एक तो आप गांधी के देश के आए हो, गांधी महान था, और दूसरा हिंदुस्तान में लोकतंत्र 70 साल तक मजबूत हुई, जड़ें मजबूत हुई है, इसलिए आपका सम्मान होता है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। वाजपेयी जी हार गए, सत्ता सौंप दी सोनिया जी को। सोनिया जी नहीं बनी, सत्ता दे दी मनमोहन सिंह जी को, और नवनाथ मीणा जी बन गए मंत्री 2 बार। और इन्होंने कोई काम की कमी नहीं रखी आपके यहाँ, चाहे आपका क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो, हमेशा रास्ता की पैरवी करते थे दिल्ली के अंदर। आज ऐसे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं दिल्ली में, उनको कोई चिंता नहीं राजस्थान की, कोई मतलब नहीं राजस्थान में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 25 MP बन के बैठ गए वहां, कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आप इस बात का संकल्प भी करें, सरकार वापस लानी है अपने को। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपका कोटिशय आभार और अभिनंदन। मैं सुदामा मीना जी जो हमारे जिला प्रमुख हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि गजानन की ये तस्वीर यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। मेरे स्वप्न आपके पास सहारा पाने आएंगे, इस घने पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा में देते हैं, अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री शिवचरण जी जो जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपना धन्यवाद दें। आज जिला सवाई माधोपुर के गंगापुर विधानसभा में यशस्वी राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। उन्होंने शिलान्यास किया है और आप लोग पधारे, बहुत सारी योजनाएं दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। मैं सभी से जनगण मन के लिए आग्रह करूंगी, राष्ट्रगान का अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे
निकलने दो, वीआईपी को निकलने दो पहले। गेट बंद करवा रहे थे, बंद कर दिया फिर कर दिया, गेट बंद कर दिया। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। क्या हो गया? अभी निकलने के बाद निकलना आराम से पानी पिलवाओ, पानी पिलवा दो। इधर तो ले ले। कैलाश नाम का है? चलो मैं बात करूँ। अच्छा आजा एक तरफ आजा। देख रहे दोस्तों, मुख्यमंत्री की सभा समाप्त हो चुकी है। देख रहे दोस्तों, मुख्यमंत्री की सभा समाप्त हो चुकी है। लोग बाग निकल रहे हैं, ग्राउंड में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी की दोस्तों सभा समाप्त हो चुकी है। अरे उस साइड जाओ ना। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री जी की सभा समाप्त हो चुकी है। अब हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं गंगा हाजी गली के मैदान पर। दोस्तों सभा समाप्त हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री जी निकलने वाले हैं आशी गली के मैदान पर, जहाँ की हेलीपैड बना हुआ है। गंदगी तो साफ नहीं हुई, ये पेड़ों में पानी तक नहीं दिया बेचारे। मुख्यमंत्री की दोस्तों सभा समाप्त हो चुकी है, अब निकलने वाले हैं। एक मिनट, एक भैया एक मिनट चलो। दोस्तों मुख्यमंत्री की सभा समाप्त हो चुकी है। हेलीपैड पर हाजी गली के मैदान में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जी। सीधे चलो, सीधे सीधे।
से जाओ, समझ जाओ। बस मैं तो ध्यान करूँगा। मुख्यमंत्री जी पहुँचने वाले हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं आप कुछ ही देर में। मुख्यमंत्री जी की सभा समाप्त हो चुकी है, हेलीपोर्ट पे पहुँचेंगे कुछ देर में। और लोगों को मुख्यमंत्री जी की सभा समाप्त हो चुकी है दोस्तों, और मुख्यमंत्री जी अब पहुंचने वाले हैं हायर सेकेंडरी के। अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, रवाना होंगे मुख्यमंत्री महोदय। और काफ़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री महोदय आम सभा को संबोधित करके। और बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं, आम जनता के लिए रोक दिया गया। देखना दोस्तों, मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है हसीन के मैदान में। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है हसीन के मैदान पर। दोस्तों नेट प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ी बहुत देरी चल रहा है।
देख रहे हैं चारों तरफ जवान बिल्कुल तैनात, और कुछ ही पलों में दोस्तों अब हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे आईसीएमडी के मैदान से। गंगापुर सिटी को 38 करोड़ रुपए की सौगात दे दी माननीय विधायक महोदय के प्रयास से, और उसी का ये देख रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लोगों का। आया मुख्यमंत्री महोदय अब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में यहां से रवाना होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से दिखाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय का हेलीकॉप्टर तैयार दोस्तों, और अब उड़ने की तैयारी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार। वीडियो बना ली। और हेलीकॉप्टर इंजन तैयार।
इसको मिल गया। हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। और अब हमारे पदम जी बता चुके हैं बार पतन जी भाई साहब, अशोक गहलोत साहब की, भाई साहब गहलोत साहब की आईडी जली गली है मेरी वो। और मुख्यमंत्री गहलोत का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और देख रहे हैं आप। पवन जोर दे।